बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आयतुल्ला अली खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर, आज उन्होंने आकर बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया है कि आप इमेजिन कर लें कि अमेरिका के टॉप के इदारे, इजराइल के टॉप के इदारे, टोटली सबके इंटेलिजेंस फेल हो गई है। आज इन्होंने कहा था कि आयतुल्ला अली खामनाई अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, और आपको पता है ये खबर सबसे पहले उन्होंने ब्रेक करवाई थी इंडिया के थ्रू। उन्होंने कहा आखिरी सांसें ले रहे हैं, वो कोमा में चले गए हैं और अब वो बच नहीं सकते, और उनके बेटे को अब नया लीडर मुंतखब किया जा रहा है। तो आप लोगों ने काम ये करना है कि इस सूरत हाल, यानी ईरानी अवाम को इनडायरेक्टली कहा कि रिजीम चेंज होने वाला है, तो आप सड़कों पर निकल आएँ और आप वहाँ पर जाकर हल्ला बोल दें, क्योंकि यही वो वक्त है। और इस सारी सूरत हाल को आप नेतन्याहू की स्पीच के साथ कनेक्ट करें। आज आप इस सारी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं कि आयतुल्ला अली खामनाई, इन्होंने कोई डिनाई नहीं किया। बड़ी अजीबोगरीब बात है, ईरान ने कोई डिनाई नहीं किया कि आयतुल्ला जिंदा है नहीं है। अब जाहिर सी बात है, एक ही हल होता है कि आप आए, तकरीर करें, और तकरीर करके आप कुछ लेटेस्ट इवेंट्स का जिक्र करें, क्योंकि तकरीर समटाइम पुरानी भी होती है, तब पता चलेगा। आज आप देखिए हुआ क्या है कि आयतुल्ला अली खामनाई आए, और वो बज़ाहिर देखिए हैं तो वो बुजुर्ग, लेकिन सेहत के हवाले से जो उनकी पहले सेहत थी, अब सेहत उनकी बड़ी ठीक ठाक नज़र आ रही है। ओबियसली इंसान 85 ईयर्स का हो तो वो उसका वो लेवल तो नहीं रहता जो जवानी में है, लेकिन आकर उन्होंने जो ऐलान किया है वो बड़ा ही क्लास का ऐलान था, और वो सही मायनों में एक पैगाम है कि हम कुछ करने वाले हैं। उन्होंने आकर ये ऐलान किया कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए। उन्होंने कहा इसकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए, इसकी मौत चाहिए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि इसकी मौत चाहिए, इसकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। अब असल में उन्होंने ये पैगाम दिया है कि हमारा निशाना नेतन्याहू है, हमें ये गिरफ्तारियों ये फलाना नहीं करना। हमने हमारे मुल्क के अंदर इन लोगों ने इस्माइल हानिया को मारा, इन्होंने मेरे दरीना दोस्त यानी मेरे बच्चों की तरह, आप सोचे, हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को मारा, और उसके बाद क़यादत को मारा, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को मारा। तो हमें इनकी गिरफ्तारी नहीं, इस बंदे की मौत चाहिए, और इसकी मौत ही अब होगी। अब उस सारी सूरत हाल में उन्होंने बड़ा क्लियर आकर पैगाम दे दिया है कि मौत से मुराद ये है कि अब हमने हमला करना है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ नाकाम। आप सोचें, इजराइल की मुसाद के बारे में कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा आ गया फलाना। आप ये सोचें कि मुसाद रिसेंटली कितना एक्टिवेट था, यानी उनका हर एजेंट और ये तमाम लोग किस लेवल पर काम कर रहे थे कि उनको इन्फॉर्मेशन थी कि इस्माइल हानिया कहाँ पर है, और उन्होंने वहाँ पर ईरान में उसको मार दिया। और ये कोई छोटी बात नहीं थी कि हसन नसरुल्लाह को भी मार दिया। ईरान ने किया क्या है कि पिछले दिनों उन्होंने किया क्रैकडाउन। रूस ने मदद फराम की, और उन्होंने बताया कि कौन कौन से आपके लोग मुखबिर हैं, क्या काम करें। ईरान ने खुद क्रैकडाउन किया। उन्होंने काफ़ी हद तक अब सीन ये किया है। अब आप ज़रा इजराइल की हालत देखें, पिछले काफ़ी अरसे से आप गौर करें कि हो ये रहा है। इजराइल ने हमला करना था, उस हमले से पहले ईरान के अंदर से इंटेलिजेंस मालूमात इनको मिली। इन्हीं के जो एजेंट हैं ईरान के अंदर बैठे हुए, ऐसा लग रहा है कि ईरान ने उनको एक पकड़ के, एक तो इनका नेटवर्क तबाह कर दिया पूरी तरह, दूसरा उनके लोगों के थ्रू डिसइंफॉर्मेशन भेजते हैं। अब गलत मालूमात जा रही है इसराइल को। इन्होंने कहा आप हमला करें या आप टारगेट कर सकते हैं। ये नहीं पता था कि S-400 होगा, क्या होगा, किस तरह होगा। इजराइल ने हमला किया, वो नाकाम हो गया। वहाँ उनकी पहली इंटेलिजेंस मालूमात फेल हुई, जो फाइव आइज, जो अमेरिका, जो इजराइल की सबके साथ मिलकर थी, वो इंटेलिजेंस नाकाम हुई। अब सेकंड मरहला ये था कि उन्होंने उसके बाद आप सोचें कि खबर ब्रेक की कि इस्माइल हानिया को हमने मार दिया है, ईरान उसको उठाकर सामने ले आया। फिर अब उन्होंने खबर ब्रेक की है कि आयतुल्ला अली खामनाई कोमा में है, अब वो बात नहीं कर। देखिए, कोमा में जो बंदा चला जाता है वो वापस नहीं आता, उसके रेयर चांस होते हैं, बहुत रेयर चांस होते हैं कि वो वापस आता है। फिल्मों ड्रामों में हम अक्सर देखते हैं वो कोमा से उठ के जो कोमा में जाते हैं, वो जिस तरह का इंसान, जितना ज़्यादा उसकी एज होती है, उसकी रिकवरी मुश्किल होती है, और बड़ा रेयर चांस होता है कि वो वापस आता है। इस तरह नहीं फिल्मों की तरह वो माँ उठ के आ गई, वो कोई बीवी उठ के आ गई, खामद ने दूसरी शादी, तब तक ये सारी फिल्मों कहानियों में होता है। लेकिन इस सूरत हाल में इन्होंने कहा वो कोमा में है, अब वो बोल नहीं सकते ना, कोई उनका बेटा है। आप सोचे, अमेरिका, इजराइल, इंडिया, इन सब के टॉप के इदारों ने खबर ब्रेक की, खलबली मच गई, और प्लान यह था कि ईरान के बम सड़कों पर आ जाए। ईरान ने कोई बात ही नहीं की, आयतुल्ला सामने आ गए।
अब ये तब आए हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, जब कल रात को अमेरिका समेत यमन ने भी ये बात कह दी है कि ईरान हमला करने के लिए जा रहा है पूरी तरह। और उन्होंने, एक तो आपको पता है कि सूरत हाल में आयतुल्लाह अली खामनाई के जो एडवाइज़र, उन्होंने खुद ही आकर कह दिया कि हम हमला करने वाले हैं। एक तो ओपनली ये बात कही गई है, दूसरा तो अमेरिका के अंदर जो इंटेलिजेंस मालूम उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा बस हमला तैयार है, यानी उनके मुताबिक 1-2-3 दिन में कोई हमला हो जाएगा, जो उनकी मालूमात थी। उसके बाद यमन ने भी कह दिया, उन्होंने कहा जी पहला बैच जो आया है F-35 का, उनके एक लीडर ने कहा, उन्होंने कहा जी वो पहुंच गया Su-35 का। तो अब उन्होंने इंप्रेशन ये दिया है कि अगर लेट से ये हमला करते हैं तो डॉग फाइट अगर होती है, F-35 आता तो उसको ये उड़ाने की सलाहियत भी रखते हैं और ये ट्रेन भी हो रहे हैं। जब ये सारा मामला हो रहा है और उधर से लिबनान की सूरत हाल ये है कि आप सोचें, इजराइल का आर्मी चीफ और नेतन्याहू घुटने टेक दिए हैं। अब लिबनान की जो जंग बंद होनी है वो याद रखिएगा ईरान की मर्जी के बगैर नहीं होनी, ना पुतिन की मर्जी के बगैर है, इवन चाइना की मर्जी के बगैर भी नहीं होगी, क्योंकि सारे ऑन बोर्ड हैं। अब आप सोचें, इन्होंने कहा कि हम तैयार हैं जंग बंदी के लिए, हिजबुल्लाह ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये आपकी शराइत पर जंग नहीं बंद होनी, जंग बंद होगी हमारी शराइत पर। लड़ने का शौक है 100 साल लड़ लो, हमें क्या परवाह है, तुम कौन सा कोई जीत रहे हो। वो मार रहे हैं, उनको मार रहे हैं। इस सारे मामले पर नए मिसाइल मारे जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं तबाहकुन। आयतुल्लाह सामने आ जाते हैं अचानक से। उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार चीज़ की है, अब वो इनकार नहीं करते। इजराइल कुछ काम करता है, ये फलाना कर दिया आयतुल्लाह कौमे में, वो नहीं कहते कि झूठ बोले, वो चुप करके रहते, वो सरप्राइज देते हैं। अब वो सामने आ गए हैं तो सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका, इजराइल, इन सब की तो इंटेलिजेंस मालूमात फेल हो गई हैं। ये सोच रहे थे कि इसका मतलब है उनको जो भी मालूमात अब तक मिल रही हैं वो गलत मिल रही हैं। इसका मतलब है अगर लेट से ईरान के अंदर ही उनका कोई एजेंट बैठे हुए थे, वो इनको गलत मालूमात दे रहे हैं। सो एक तो सूरत हाल ये हुई है बड़ी खुशाइंद कि इन्होंने सही मालूमात नहीं ली। दूसरी सूरत हाल, कल रात के बाद आयतुल्लाह आज आ गए हैं तो उनको ये बात कंफर्म हो गई है कि हमला होने जा रहा है, क्योंकि आज उन्होंने एक बात कही है, हमें नेतन्याहू की गिरफ्तारी नहीं, उसकी मौत चाहिए। इसका मतलब है दो तरीके की वो कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर उसको लटकाएं, और दूसरा हमने उसको मारना है। मारना तो है तो जाहिर सी बात है उन्होंने बदला लेना है, ये तो वो छोड़ेंगे नहीं। वो कई दफ़ा वहाँ केस चलते हैं और ये मामला सामने आता है। तो अब वो करेंगे स्ट्राइक वो करने के लिए जा रहे हैं, और ये नहीं पता कि स्ट्राइक के अंदर क्या रूस की जानिब से दिए गए कुछ ऐसे मिसाइल, जो आपको पता है रूस ने भी रिसेंटली मारे थे, क्या उस तरह के भी मिसाइल होंगे। देखिए ईरान खुद मिसाइलों में बहुत आगे है, लेकिन रूस के मिसाइल आ जाना वो तो आपको पता है उनका, उन्होंने ओपनली, पुतिन ने दावा किया, उसने कहा दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है, अगले 5 साल तक भी बनता हुआ नज़र नहीं आ पा रहा कि जो हमारे लॉन्ग रेंज और ख़तरनाक मिसाइलों को रोक सके। तो एक बात तो हो गई है बड़ी तय। सो लिहाजा इस सारे मामले पर ये अब हमले का जो चैप्टर है, आयतुल्लाह ने आकर जो सरप्राइज दिया है, उन्होंने इनके पैरों तले ज़मीन निकाल दी है कि मैं फ्रंट फुट पर हूँ और बेफिक्र हो जाना, किसी तरह की कोई सूरत हाल तुम्हारे हक में नहीं होने वाली। सो एक तो ये मामला यहाँ पर हो गया बड़ा क्लियर। अब दूसरा आप ये देखें कि इजराइल में नॉर्थ पर इतनी तबाही हो रही है कि आज इन्होंने काम ये किया है कि इन्होंने उसका, लिबनान ने जब कहा है कि भाई हम तो जंग नहीं बंद करने वाले, तो उन्होंने काम क्या किया है कि उन्होंने वार्निंग जारी की है लिबनान के अंदर कि आप फलाने इलाके खाली कर दें, हम यहाँ पर एयर स्ट्राइक करने वाले हैं। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया है, एयर स्ट्राइक हुआ तो उसके बाद हम तेल अवीव को उजाड़ कर रख देंगे, इतना मारेंगे कि लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेचना तो बड़ी दूर की बात है, लोग वहां से खुद ही छोड़कर चले जाएंगे। जैसे इस औरत ने, ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये कहती है कि मुझे नहीं पता था जब रॉकेट्स मारे गए, सायरन बजे नहीं बजे, उसने कहा मैं जब गई वापस आई तो मेरा घर ही नहीं था। उसे कहा मैं लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये जो लिबनान के अंदर से हिजबुल्लाह के रॉकेट आते हैं, आप इनको सीरियस लें, आपका घर नहीं बचेगा। आप ये समझते हैं कि रॉकेट्स आ रहे हैं, यानी उसने कहा कि अब आप आयरन डोम के ऊपर, इनडायरेक्टली उसने बात किया, आयरन डोम के ऊपर भरोसा ना रखिएगा, हमारी जिंदगियां, हमारे घर, हमारा सब कुछ तबाह हो रहा है। अब ये वो हिजबुल्लाह नहीं है कि जी वो उनके रॉकेट्स आते थे वो पार नहीं होते थे, अब ये बड़ी बलाएं बन चुकी हुई हैं। आप इमेजिन करें, जिन्होंने 2006 में इजराइल को शिकस्त दी थी, अब वो किस लेवल की बला बन चुके हैं। सो इस वक्त सबसे बड़ा मरहला ये पैदा हो गया है कि इजराइल ने कहा है कि हम, यानी साउथ बैरूत के अंदर ये फलाना उड़ाने जा रहे, ये करने जा रहे। उन्होंने कहा कि आप एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, अगर ये मामला हुआ तो इस दफ़ा फिर हम बहुत बड़े सरप्राइज मिसाइल चलाएंगे।
और ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अब सीन तो सामने आ रहा है कि ये लेबनान में बमबारी से रुक नहीं रहे, तो लग रहा है कि अब ईरान इनको कोई बड़ा सबक सिखाने वाला है और वो गालिबन इनके F-35 F-16 जहाँ जहाँ पड़े हुए हैं उन्होंने इसको टारगेट करना है। ये आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल का जो हमला था वो बड़ा ख़तरनाक था। वो अलग बात है कि ईरान ने उसको रोक लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ईरान अगर उसको चूक देता तो सोचो आप कितनी तबाही होती। इनका तो एटमी प्रोग्राम तक तबाह होता है। आपको पता है नेतन्याहू ने बाद में क्लेम भी किया कि हमने तबाह कर दी। वो तो अलग बात है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो सेंटर इंटरनेशनल सतह पर काम करता है, उन्होंने आकर कहा कि झूठ बोला नेतन्याहू, कोई ऐसी उन्होंने चीज़ ईरान की तबाह नहीं की। अब हमला तैयार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।